लोगों के दिमाग को कभी कोई पढ़ नहीं सकता। उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा होता है कोई समझ नहीं सकता। अब आज और कल दिवाली है तो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलेंगे। ट्रेंडिंग सॉन्ग का मतलब है जो कंटिन्यू, जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा सर्च की जाती हैं। कोई रील बनाता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है और ज़्यादा लोग उस गाने को यूज़ करते हैं तो जल्दी से वो वायरल हो जाता है गाना और ट्रेंडिंग में चल जाता है। तो ट्रेंडिंग में गाना चलता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अब इसी तर्ज पर लोग गाना बना रहे हैं। भीम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, भीम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, भीम आएंगे। अब मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति चला जाता है क्या वो वापस आ जाता है? तो इस तरह से उनके लिए ट्रेंडिंग गाने चलाते हैं। और शब्दों की चयन देखिए देखिए, जो अपने आप को सिंगर कहते हैं, बहुत बड़े गायक कलाकार कहते हैं, तो उनसे ये पूछिए कि जो आप शब्दों के चयन करते हैं वो किस लहजे से करते हैं, किस विचारधारा को आप सम्मिलित करते हैं उसमें। तो ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, समाज को एक जागरूक बने, ना कि उलझता जाए, है ना। सॉल्यूशन की सोचिए कि दिमाग में जो लोगों के वहम बैठा हुआ है वो कैसे निकले। ऐसे शब्द यूज़ करिए जिससे उनको एक आइडिया लगे, उनको जीवन जीने के एक सलीका आए। इस तरह से आप उलझाते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। ये सारी चीज़ों में जो क्रीम लगी हुई है सारी चीज़ों में, तो इनको हटा दीजिए और कॉपी दूसरों की मत कीजिए, ठीक है। अगर बाबा साहब को अगर मानते हैं, आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, तो उनके विचारों को मानिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, उनके जो उन्होंने संघर्ष किया है उनको अपने जीवन में उतारिए। वो आदर्श हैं आपके, हमेशा आदर्श रहेंगे। और इस तरह से उनको झमेले में ना डालें। मैं ये झमेला शब्द इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से, अपने सटीक जो सोचता है वैसे ही आपको सोचना चाहिए। लेकिन क्रीम नहीं लगानी चाहिए कि मक्खन लगाया, क्रीम लगाया और शब्दों में हेर फेर करके और अपने आप को प्रदर्शित कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। समाज को जो उन्होंने समाज के लिए उन्होंने किया था, महिलाओं के अधिकारों के रक्षक बने, कंट्रीब्यूटर रहे हैं, सभी चीज़ों में उनका सहयोग रहा है। तो आप उनके विचारों को मानिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, उनके विचारों को पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। ये सबसे अच्छा। आप अगर उनके फॉलोवर हैं तो उनका जो कारवां है इस तरह से आप बढ़ाइए, लेकिन किसी चीज़ों में मक्खन नहीं लगाइए। तो आप अगर गाने भी बना रहे हैं तो शब्दों के अच्छे से सलीका होना चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को ठेस लगी हो तो और क्या ही बोलूँ मैं। तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आगे से इस तरह से ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी की कॉपी कर रहे हैं तो सलीके से कॉपी करिए, लेकिन इस तरह से बवंडर नहीं फैलाइए इन चीज़ों में। आपके वो हमेशा आदर्श हैं और हमेशा आदर्श रहेंगे। उनकी हमेशा मुझे एक कोटेशन हमेशा ही याद रहती है कि वो कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है, अरे हमने तो इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे। तो ऐसी चीज़ों को समाज में परोसिए जिससे समाज भूखा न रहे। आप इस वीडियो में अब मेरे बातों से कितने सहमत हैं कमेंट करिए। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं शेयर करिए, कमेंट करिए। फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।